साहब, नायब तहसीलदार साहब और तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, माजरत आप उनका अगर नाम हम भूल जाते हैं तो क्योंकि हम यही तो मसला है कि हम लोग कभी कभी आपके ऑफिस में पहुंच जाते हैं, हमें नाम ही भूल जाते हैं। हम तो सिर्फ एससी और डीसी को ही जानते हैं और उनको ही ज़्यादा तंग कर लेते हैं जिसका भी मसला हो। तो आप तमाम को वादी हम खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज का ये जो आप लोगों ने खुली कचहरी के नाम से एक बहुत बड़ा अहम इज्तिमा रखा है, ये अहम इज्तिमा कोई आम सिटी में नहीं हो रहा है, कोई लब रोड नहीं हो रहा है, निहायत ही पसमंदा तरीन जगह में निहायत ही दुश्वार गुजार राह गुजार कर यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसका सेहरा सबसे ज़्यादा जनाब डिप्टी कमिश्नर जाफर अली साहब को जाता है और आप और आपकी टीम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जो कि न सिर्फ वादी इंगुद में बल्कि इससे पहले दफा जैसी वादी, बिलरगु जैसी वादियों में भी आपने वक्तन फवक्तन इस तरह के खुली कचहरी रख के अवामी मसाइल सुनने का आपने शरफ बख्शा। और ये यकीनन आपको अपनी मनसबी जिम्मेदारी पर गामजन रहने का भी आपको परवरदिगार आपको इसका अजर देगा। इसके बाद आप तमाम को मुख्तसरन आगाह करता चलूँ, क्योंकि आप लोग दूर मसाफत तय करके यहाँ तशरीफ लाए हैं, वक्त की कमी है। यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है, वसाइल निहायत ही कम है। हम जो अवामी जिम्मेदारान हैं, ये तो बार बार आपके ऑफिस में आके हम थक चुके हैं और हम फंस भी चुके हैं। फंस हम इसलिए चुके हैं कि हम यहाँ आम हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे मसाइल वहाँ तक ले जाएंगे और हल करके लाएंगे। यहाँ से हम वहाँ आते हैं, वहाँ आ गया तो वहाँ से हमें जब हल नहीं होता तो वहाँ से वापस आ गया तो आवाम टोकते हैं, यहाँ गए तो उधर मसाइल हल नहीं हो गया तो वहाँ पर हमें परेशानी होती है। अब आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशों से तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट आवाम के सामने आए हैं। इंशाल्लाह आवाम के रूबरू इन मसाइल पर हम बहस करेंगे। मैं हर डिपार्टमेंट के जो मेन मसाइल है वो आपको मुख्तसरन अर्ज करता चलूँ। सबसे पहले यहाँ का जो अहम मसला है, यहाँ आवाम के लिए जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो मैयर्दों से स्टार्ट होता है। हमारा जो लिंक रोड जो है, रोड बनकर 15 साल हो गए हैं। 15 साल में अभी तक कंपेंसेशन के मसाइल हल नहीं हो चुके हैं। आप बखूबी जानते हैं कि इससे पहले एक दफा कंपेंसेशन आ गया था, उसमें से आधा रहता था, वही भी अनकम्प्लीट हमें दे दिया गया है। हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि उस रोड का जो बकाया कंपेंसेशन और 12-13 साल लोगों को इसके न फसलात मिले हैं, न नया रेट पे कंपेंसेशन मिला है। लोगों के एक दो खेत थे, उनके दरमियान से रोड गुजारा है, आप खुद ने मुआवजा किया है, लेकिन लोगों को वक्त पे न कंपेंसेशन मिला न उनको फसलात मिला है। तो इस हवाले से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और आपकी टीम से हम गुजारिश करते हैं कि इस हवाले से गौर करें और बकाया कंपेंसेशन वक्त पर अदा किया जाए। इसके बाद रोड का जो दूसरा अहम मसला है, रोड को गवर्नमेंट ने बनाया 15 साल से, ताहाल उसको रखवाली करने वाले कोई नहीं है। नहीं होने की वजह से रोड शिकार है। ये तो हमारा आवाम की मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बारी लगाकर उस रोड को केयर कर रहे हैं और अब तक उस रोड को जीपेबल बना के रखा हुआ है। 15 साल होने के बावजूद ताहाल इस पे गेम कोहली नहीं है, तो लिहाजा इसमें गेम कोहली लगाने की कोशिश की जाए। अब ये है कि खुली कचहरी लगाने का मकसद ये भी होता है कि हमने फौरी तौर पर इसका हल क्या ढूंढना है। अब हम सब जानते हैं उसको मुस्तकिल तौर पर मुलाजिम लगाना तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। तो फिलहाल जो हमारे आवाम के लिए जो इसमें हमने बेहतरी करनी है, इस बर्फबारी से पहले उसको ठीक करना है, तो कुछ हम ताउन करेंगे, कुछ आप लोग ताउन करें और वहाँ से रोड को ठीक करने के लिए फ्यूल वगैरह का एहतमाम किया जाए। थोड़ा बहुत फंड आप दे दें ताकि हम गाड़ी में मिट्टी डाल के रोड का नीचे से इधर तक उसको ठीक करें और जीपेबल बनाए और बर्फ आने से पहले उस रोड का सिस्टम ठीक रहे। रोड का जो अहम मसला है इसमें एक तो ये है कि यहाँ पे ये आवाम कम से कम 12 बारियाँ साल में लगाते हैं
तो इनकी मजदूरी हिसाब करेंगे तो बेहिसाब हो जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा बहुत जो इनका जो एक्सपेंस होता है उसके हिसाब से इनकी मदद करें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहुत मेहरबानी माशाल्लाह। उसके बाद दूसरा ही मसला है जो इंसानी जिंदगी में पेश आता है, वो है हेल्थ का मसला। आप सबको इस चीज का तो इल्म है, बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी गांव में दाएं बाएं जो दी जा सकती है वो है खवातीन। यहाँ पर खवातीन की केयर के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं है। अभी तक कोई हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ वर्कर या कोई दाई या कोई एलएचपी की सूरत में अब तक कोई पोस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमारी माएँ बहनें, यहाँ हज़ारों मसाइल, पसमानदगी के मसाइल, अच्छा ट्रेवल के मसाइल, इन सब मसाइल में यहाँ से बीमार हो गए तो हॉस्पिटल पहुँचने तक कई जाने पहले भी जा चुकी है। और ख़ासकर इस साल ही तकरीबन इसी सीजन में 3-4 बच्चे डेथ हो चुके हैं कि हॉस्पिटल नहीं पहुँचने की वजह से, बच्चे की केयर करने वाला कोई नहीं होने की वजह से। तो इस वक्त खासकर इस टाइम में तो यहाँ पे फर्स्ट एड का भी कोई सहूलत मैसर नहीं होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है उनको उन्होंने जो डायरेक्टर साहब ने यहाँ से क्लास के लिए 2 साल की क्लास के लिए भेजा था, और आप यहाँ मर्दों से एक नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है। वो सिर्फ 14 दिन में 3 दिन यहाँ ड्यूटी करता है, इसके बाद बाकी 12 दिन, मतलब महीने में 6 दिन ड्यूटी होती है, 24 दिन इफेक्टिव भी बंद होती है। तो आप इस वक्त जो ठंड का मौसम है, इस सर्दियों के मौसम में बीमारियों, सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और हाइट की वजह से बीमारियों में इजाफा होता है। तो लिहाजा इस हवाले से बर्फबारी से पहले यहाँ पे दवाई का अहतमाम और एक मुस्तकिल नर्सिंग के साथ साथ एक लेडी हेल्थ वर्कर और दाई वगैरह का भी यहाँ तायुन किया जाए। बेशक। इसके बाद तीसरा एक मसला है, डिप्टी कमिश्नर साहब के अंदर हम तस्वीर ला चुके हैं कि पाइपलाइन का मसला है। एक मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इससे पहले 4-5 साल पहले यहाँ जियो न्यूज़ का नुमाइंदा आया, आने के बाद कमिश्नर साहब का टीए भी इधर साथ आ गया, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के ले गए थे। यहाँ से माएँ बहनें इस नाले में जाके पानी लेकर आती हैं। जब ये पानी लेने के लिए यहाँ जाती है तो उधर से इस पहाड़ी लानी गिरने की वजह से 2 जाने पहले ज़ाया हो चुकी है, कई जख्मी हो चुके हैं। अब इस मौत का कुआं में जाके पानी निकालने से हम अभी तक अपने आप को नहीं बचा सके हैं, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमारे पास वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते। हम 1 इंच की, आधा इंच और छोटी छोटी पाइप लगा के वहाँ चश्मे से हम पानी लाते हैं, वो सर्दियों में जम जाते हैं। इस हवाले से आप फौरी किरदार अदा करें। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी एक नोटिस भी लिया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से अब तक वो प्रपोजल कहाँ गया, गायब हो चुका है। तो लिहाजा इस हवाले से एक मुस्तकिल हल, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बेहतरीन चश्मों से नवाजा है, लेकिन उस चश्मे का पानी यहाँ तक लाकर हम आराम से पी नहीं सकते हैं। अब यहाँ से माएँ बहनें जरकिन उठा के उधर जाके पानी ले आती हैं, तो एक तो इनकी सेहत का भी मसला बन जाता है, दूसरा उनकी जाने ज़ाया होने का भी मसला बन जाता है। तो इस हवाले से इंसानी हमदर्दी की बेस पर आप लोग काम करें, बराए करम इस हवाले से एक रिपोर्ट बना के इसमें मुस्तकिल हल का भी कोशिश करें। और दूसरा हल ये है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और आपकी टीम से हम गुजारिश करते हैं कि फिलहाल हमें इस मसले को हल करने के लिए वहाँ एक चश्मा है, वहाँ से इधर तक मुख्तसर पाइप लाने के लिए एक इमरजेंसी आपकी जो पाइप आपके पास मैसर है उससे हमें थोड़ा सा मावनत किया जाए जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इसके बाद एजुकेशन का जो मसला है, जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं खुद इनके पास कई बार जा चुका हूँ, हमारे हमायदीन भी जा चुके हैं। लेकिन यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, सामने आप लोगों को नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे इस स्कूल का छत गिरा हुआ तकरीबन 4 साल हो गए, छत गिर के नीचे आया है। इस छत का तस्वीर लेके मैं सेक्रेटरी एजुकेशन तक भी गया हूँ इस साल, और 3 साल पहले ही हमें कहा गया था कि इसके लिए हमने फंड मुख्तस किया गया है। पिछले साल मैंने इस हवाले से पीएम पोर्टल में दिया, पीएम पोर्टल में जवाब आ गया मुअज़्ज़िज़ शहरी आपका इस स्कूल के लिए तो हमने फंड मुख्तस कर लिया है, आने वाला सीजन में काम शुरू करेंगे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ताहाल ये सिर्फ एक ही स्कूल है। यहाँ पे 128 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उसका एक कमरा हाल गिर कर नीचे आया है, बाकी 2 कमरे रहते हैं, उनका भी कोई हाल नहीं है। और दूसरा यहाँ सितम पाला है, सितम ये है कि इस स्कूल का चौकीदार पेंशन हो के 4 साल हो गए हैं, ताहाल उसकी एक दफा एडवर्टाइज की होगी सीट, लेकिन अभी तक उससे अपॉइंट नहीं हुआ है। अब आप लोग देखें यहाँ पे कभी कभी 4 फुट बर्फ आता है, 2 फुट 3 फुट बर्फ आता है। उस बर्फ का इस गांव में बर्फबारी होने की सूरत में यहाँ केयर करने वाला ना हो तो फिर ये बिल्डिंग टूट फूट का शिकार हो ही जाता है। तो लिहाजा बराए करम इस स्कूल का थोड़ा ख्याल करें, इसको दोबारा रिनोवेट